नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और अब इसी सप्ताह से आप सभी के कोर्स में एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ऐसे में आप में से ऐसे कई सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने डीडीयू के अलावा आपने जो है सपोज आपने एलयू में अप्लाई किया है या आपका डीडीयू के अलावा जो है किसी अन्य विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो आप सभी के मन में एक डाउट कंफ्यूजन रहता है। हर साल अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि सर डीडीयू में मैंने एडमिशन लिया और सर एक हफ्ते 10 दिन बाद मेरा कहीं और एडमिशन हो गया, तो सर क्या जब मैं डीडीयू से अपना एडमिशन कैंसिल कराऊंगा तो सर क्या मेरा फीस वापस होगा और सर कितना वापस होगा, साथ ही साथ सर क्या डॉक्यूमेंट भी वापस होता है। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डीडीयू ने क्या गाइडलाइन जारी किया है अपने फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर के और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। हालांकि बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज स्पष्ट कर दें भाई कि डॉक्यूमेंट तो आपका वापस हो जाता है किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में। आप चाहो तो जब आप वहां से अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन दे करके, तो आपका जो टीसी और सीसी ही मुख्य रूप से आपका ओरिजिनल जमा होता है वो आपका वापस हो जाता है। उसको लेकर के परेशान नहीं रहना। मेन बात आती है फीस रिफंड पॉलिसी की और वही मैं आपको समझाने वाला हूं। गौर से अगले 5 मिनट इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बातें पता रहे और आप किसी डाउट कंफ्यूजन में न रहे। आइए मैं आपको बताता हूं कि जो डीडीयू ने अपना जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के माध्यम से मैं आपको सारी बातें देखिए बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए भाई, ये जो नोटिस है बच्चों, ये 9 जुलाई की नोटिस है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसी को पालन करते हुए डीडीयू ने ये एडवाइजरी ये जारी की है सभी उन तमाम छात्रों के लिए जो डीडीयू से वापस अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे। सपोज बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए जो भी बातें लिखी गई है इसको सरल करने के लिए, इसको आसान करने के लिए यहां पे मैंने कुछ बातों को लिखा है और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन भाई ध्यान दीजिएगा कि बच्चों जो भी आपका फीस रिफंड होगा, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, वो 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी बच्चे ने 10,000 रुपए फीस जमा किया अपना, ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वापस होगा भी, मान लीजिए वो तो अलग अलग टर्म्स कंडीशन है, तो अगर आपका वापस भी होता है, डीडीयू कहता है भाई कि हम ठीक है एक हफ्ते बाद आप एडमिशन कैंसिल करवा रहे हो तो आपका हम 100% रिफंड करेंगे। लेकिन बच्चों उस केस में भी आपका 1000 कट जाएगा, यानी कि 9000 ही आपको वापस होगा। ये डीडीयू कह रहा है भाई कि शुल्क वापसी 1000 मात्र प्रोसेसिंग फीस की कटौती के उपरांत की जाएगी। ये डीडीयू ने स्पष्ट कर दिया है। एक चीज बच्चों यहां मैं और स्पष्ट कर दूं, क्या सर, कि देखिए बच्चों जो आपका सीट अलॉटमेंट का जो फीस होता है, जब आप सीट को लॉक करते हैं डीडीयू में, देखिए बच्चों डीडीयू में आपकी काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो देखिए बच्चों मान लीजिए कि संभवतः 200 रुपए, देखिए 200 रुपए आपको काउंसलिंग फीस देना होता है, तो 200 रुपए काउंसलिंग फीस भी आपका क्या होगा, ये 200 काउंसलिंग फीस भी आपका वापस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि जो आपका सीट लॉक, सपोज सीट लॉक्स के लिए डीडीयू आपका 500 रुपए ले रहा है या 1000 डीडीयू अगर सीट लॉक करने के लिए ले रहा है, तो ये भी पैसा आपका वापस नहीं होगा। और जो आप एडमिशन फीस जमा करते हो उसमें से आपका 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट जाएगा। इतनी मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों जो भी ये बातें लिखी हुई है ना, इसको आसान करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने एक चीज स्पष्ट कर दिया है और डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। सपोज बच्चों मान लीजिए कि डीडीयू ने ये कह दिया कि भैया देखिए चूंकि ये आपके जुलाई का अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो मान के चलिए कि अगस्त महीने में ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बच्चों मान लीजिए डीडीयू ने ये कह दिया कि भाई 30 अगस्त तक हमारे यहाँ एडमिशन का डेडलाइन है। अब बच्चों उसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, जो बातें यहाँ पे लिखा है ना आपका कि 100% कब वापस होगा, 90% कब वापस होगा, 80% कब फीस वापस होगा, 50% कब फीस वापस होगा और 0% फीस कब वापस नहीं होगा। आइए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए भाई डीडीयू ने कह दिया भाई कि हमारे 30 अगस्त तक हमारे यहाँ डेडलाइन है जो है यहाँ पे एडमिशन कैसे करने का। उस केस में बच्चों क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप 1 से 15 अगस्त के बीच में आप जो है अपना जो है एडमिशन विड्रॉ करते हैं या एडमिशन आप कैंसिल करवाते हैं, तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि आपका 100% पैसा रिफंड हो जाएगा। मान लीजिए भाई किसी बच्चे का जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एडमिशन हो गया, अब वो एक हफ्ते बाद ही अपना रिफंड करवा रहा है, तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर आपने इस ड्यूरेशन के बीच में किया तो आपका 100% फीस क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन बच्चों वो आपका प्रोसेसिंग फीस 1000 के कटने के बाद, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, मान लीजिए बच्चों की 30 जो है मान लीजिए भाई 30 अगस्त तक लास्ट डेट है आपका एडमिशन लेने का, उस केस में अगर आप 16 से लेकर के
30 अगस्त के बीच में अपना जो है एडमिशन अगर आप कैंसिल करवाते हो, विड्रॉल करते हो, तो आपका 90% फीस रिफंड हो जाएगा। वहीं अगर आप 1 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में अपना फीस रिफंड करवाओगे, मतलब अपना एडमिशन कैंसिल कराओगे, तो आपका 80% फीस रिफंड होगा। उसके बाद बच्चों अगर आप जो है 16 से 30 सितंबर के बीच में अपना एडमिशन जो है कैंसिल करवाते हो, विड्रॉ करवाते हो, उस केस में आपका 50% जो है पैसा वापस होगा। और अगर बच्चों आप 1 अक्टूबर के बाद एडमिशन अपना कैंसिल कराओगे, तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, आपका रिफंड बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है। अब डीडीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि डीडीयू 30 अगस्त डेडलाइन जो है रखता है एडमिशन का, या जो है या सितंबर रखता है, ये डीडीयू के ऊपर है। लेकिन बच्चों ये जो नियम लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैंने आसान करने के लिए आपको यहां पे ये लिख करके समझाया है कि ये जो है पूरी तरह से गाइडलाइन डीडीयू फॉलो करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो भी डेडलाइन डीडीयू यहां पे जारी करेगा, उस डेडलाइन के अनुरूप ये सब होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझा दिया, और संभवतः आप लोग भी समझ रहे होंगे कि हाँ सर, अब अगस्त में जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सर, तो अगस्त का टाइम तो लग ही जाएगा। तो भाई डेडलाइन मान लीजिए अगस्त में 30 अगस्त डीडीयू ने दे दिया, उसी के बेस पे आपका रिफंड का पॉलिसी हो गया। लेकिन बच्चों मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपका एडमिशन काउंसलिंग का फीस वापस नहीं होगा, सीट लॉक का पैसा वापस नहीं होगा, और आपका 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कटने के बाद ही ये रिफंड पॉलिसी लागू होगी। फिलहाल बच्चों ये था आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कई सारे डाउट कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए बच्चों एक और काम कर लीजिएगा आप लोग कि देखिए, हमने आप सबके लिए काम आसान कर दिया है कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चों आएंगे, तो डीडीयू के लिए हमने स्पेशली जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहां पे डीडीयू की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसको आप जरूर फॉलो करेगा। और बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में एक नया मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया आप सभी के लिए, जिसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सेपरेटली जो है केवल डीडीयू की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने ही बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अब आपकी काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो चैनल के साथ जरूर बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।